राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माघ पूर्णिमा कब से कब तक रहेगी, किस प्रकार से हमें इस दिन पूजन करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। हर साल फरवरी माह में ही माघ पूर्णिमा पड़ती है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन दान करने से भी कई गुना फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा किस दिन पड़ेगी और कब से कब तक शुभ मुहूर्त होगा। इस दिन हमें क्या नियम अपनाने चाहिए और किस तरह से हमें इस दिन पूजा करनी चाहिए। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा का वीडियो देखते हुए आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस समय माघ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि के दिन माघ पूर्णिमा होगी और उस दिन इस महीने की समाप्ति होगी। इस बार माघ पूर्णिमा की तिथि 2 दिन है। इस वजह से लोगों को समझ नहीं आ रहा कि माघ पूर्णिमा किस दिन है, शुक्रवार या शनिवार को, व्रत किस दिन रखा जाएगा और स्नान दान किस दिन किया जाएगा। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर देखा जाए तो जब पूर्णिमा तिथि में सूर्योदय होगा उस समय पूर्णिमा तिथि मान्य होगी। पंचांग के अनुसार इस बार 23 फरवरी को दोपहर 3:33 से माघ पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और 24 फरवरी को शाम 5:59 पर इस तिथि का समापन होगा। 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा मानी जाएगी। इस दिन शनिवार होगा, लेकिन उस दिन पूर्णिमा का स्नान और दान होगा। उससे एक दिन पूर्व यानी शुक्रवार को 23 तारीख को पूर्णिमा शाम के समय मान्य होगी और पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय के समय रखा जाता है। जिस समय पूर्णिमा के साथ चंद्रमा हो उस समय रखा जाता है, इसलिए व्रत की पूर्णिमा 23 फरवरी को ही होगी और 23 फरवरी को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा तिथि शाम को करीब 6 बजे समाप्त हो जाएगी और चंद्रोदय जो होगा वो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 23 तारीख को ही रखा जाएगा। माघ पूर्णिमा वाले दिन स्नान और दान का जो मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाएगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 6:02 तक होगा। अब बात करते हैं कि माघ पूर्णिमा पर क्या दान करना चाहिए। तो माघ पूर्णिमा के अवसर पर स्नान के बाद आपको चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना लाभदायक होगा। उस दिन आप चावल, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद फूल, मोती, चांदी के सिक्के, चांदी, दूध, शक्कर, खीर आदि का दान कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का समय क्या होगा। माघ पूर्णिमा का व्रत 23 फरवरी को है और उस दिन चंद्रोदय शाम 5:17 पर हो जाएगा। ऐसे में जो लोग माघ पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वे शाम को 5:17 के बाद कभी भी चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा की पूजा आपको सफ़ेद फूल, दूध, अक्षत, सफ़ेद चंदन आदि से करना चाहिए। चंद्रमा को बताशे या फिर दूध, चीनी और चावल से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए। व्रत के दिन हमें सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब भी आप पूर्णिमा का व्रत करें तो घर में पंडित जी को बुलवाकर या स्वयं किस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, इसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको एंड स्क्रीन पर इसकी लिंक मिल जाएगी। और स्नान दान के दिन हमें किस प्रकार पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए, चलिए इस बारे में बात करते हैं। किस प्रकार से हमको इस दिन पूजन करना चाहिए। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं अगर नदी में जाने में सक्षम ना हो। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लेना चाहिए। इस प्रकार से घर में भी किया गया स्नान नदियों में स्नान करने के बराबर पुण्य प्रदान करता है। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप जलाना चाहिए। अगर संभव ना हो तो व्रत अगर आप पूर्णिमा का कर रहे हैं तो पूर्णिमा अगर एक दिन पहले आई है व्रत की तो उस दिन भी आप इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो स्नान दान वाले दिन इस तरह से आपको पूजन करना चाहिए। नहाने के बाद घर में दीप जलाकर दीपक को साक्षी करके सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए।
भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो एक गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन लक्ष्मी जी का बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों 23 तारीख को व्रत की पूर्णिमा है और 24 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है। तो किस दिन आपको क्या करना है उस हिसाब से आप तय कर लीजिए, क्योंकि व्रत तो आपको 23 तारीख को ही रखना है। चाहे तो नदी में स्नान और दान का काम आप 24 तारीख को कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा अवश्य लगाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।